Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी थ्योरम नंबर 4 डिस्कनेक्टेड स्पेस का. और ये है क्या, वो आप लोग पढ़ लो कि हमें क्या कहता है. एक्स हमारे पास क्या है, डिस्कनेक्टेड स्पेस है. और इफ़ सी एंड डी फ्रॉम फॉर्म अ सेपरेशन ऑफ एक्स. एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड स्पेस उसने बता दिया है. और उसने ये भी बता दिया वो कौन से दो सेट हैं जिनके यूनियन लेने से एक्स आता है, उनका इंटरसेक्शन लेने से क्या आता है, खाली सेट आता है. ये वो उनका एक का नाम दे दिया सी, दूसरे का नाम बता दिया बी. ये फॉर्म आ सेपरेशन फॉर एक्स. एक्स की सेपरेशन करवाते हैं ये दोनों सेट. एक्स को सेपरेट जुदा करते हैं. देन इफ़ वाई इज़ कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ एक्स. अब ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे 3-4 थ्योरम्स में यही थ्योरम यूज़ होगा. अगर y के बारे में कंफर्म आपको पता चल जाता है कि ये कनेक्टेड सब स्पेस है x का. एक तो आपको ये पता चल गया कि दो हमारे पास x की पार्टीशन कर रहे हैं. इसको हम ग्राफ बनाते हैं. ये देखो, ये ग्राफ बनाया और इसमें एक उसने बता दिया कि ये दो सेट हैं, एक सेट d, एक सेट c, एक सेट d. दोनों सेपरेशन कर रहे हैं x की. इनका यूनियन लोगे तो x बनेगा, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं आएगा. अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपको पता चल जाता है कि y कनेक्टेड है और ये सब स्पेस है वो x का, देन y लाइज इंटायरली विद c और d. वो कहता है अगर आपको पता चल जाता है कि y कनेक्टेड है तो या तो y पूरा का पूरा सी में होगा या वो पूरा का पूरा डी में होगा. इन दोनों में से किसी एक में होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. कनेक्टेड. सो रीज़न अब आपको बताती हूँ. एक सेट हमारे पास है वाई, इसके बारे में बता दिया कि ये कनेक्टेड है. अच्छा, अगर ये पता चल जाता है ये कनेक्टेड है, मतलब इसकी आप पार्टीशन कर ही नहीं सकते. इसके छोटे छोटे पीसीज आप कर ही नहीं सकते. ये तो पूरा एक बॉल होगा जिसको आप छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड नहीं कर सकते. तो वो जो एक कनेक्टेड हिस्सा है तो वो दरमियान में तो नहीं पड़ा होगा कि कुछ हिस्सा डी के पास जाए, कुछ हिस्सा सी के पास जाए, क्योंकि वो कनेक्टेड है. आप तो इसकी पार्टीशन कर ही नहीं सकते. ये कहेगा आधा हिस्सा मेरा है, ये कहेगा आधा हिस्सा मेरा है. नहीं. तो अब इसके बारे में हिस्सा फैसला कर दिया कि ये विरासत में जाएगा इन दोनों में से किसी एक के, क्योंकि ये कनेक्टेड है. इसको हम फर्दर पार्टीशन नहीं कर सकते. तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, कैसा प्रूफ है वो देखते हैं क्या कहता है. सी और डी के बारे में बता दिया है कि आर बोथ ओपन सबसेट्स ऑफ डी. दोनों के दोनों ओपन होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं. और एक और क्या होता है, नॉन एम्प्टी होते हैं. अच्छा, और वो कहते हैं दोनों के दोनों क्या है, ओपन है. ओके. अब आप लोगों को पता है सब स्पेस की डेफिनेशन. वाई के जितने भी ओपन सबसेट, वाई के जितने भी एक्स के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सारों का वाई के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं और जो भी आंसर आता है हो जाता है उसे वाई की टोपोलॉजी में डालते रहते हैं. यहाँ पे भी वही काम हो रहा है. सी और डी दोनों ओपन है तो मैं सी का वाई के साथ इंटरसेक्शन ले रही हूँ, डी का वाई के साथ इंटरसेक्शन ले रही हूँ. और ये दोनों ओपन थे एक्स में, तो ये दोनों जो ओपन बन गए वाई में. ठीक है. अच्छा, बात समझ आती है. अच्छा, अब ज़रा एक और चीज़ काम करो. ये दो सेट हैं, इन दोनों का ज़रा इंटरसेक्शन तो लेके देखो क्या आता है. इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. इंटरसेक्शन वाई कॉमन ले लें. सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या होता है, सी इंटरसेक्शन डी. इन दोनों में कुछ कॉमन था. ये दोनों क्या थे, ओए ये तो डिस्कनेक्ट है. इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा. खाली सेट और वाई में क्या कॉमन है, खाली सेट. हमारे पास आंसर आ जाएगा. चलो इन दोनों का यूनियन करते हैं. इन दोनों का यूनियन ले तो आप इधर बाहर कॉमन ले लेंगे. सी यूनियन डी करेंगे तो हमारे पास तो एक्स आएगा एक्स. अब एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो छोटे वाला सेट आंसर आ जाएगा. अब ज़रा और से देखो, आपने ये दो सेट हैं, इन दोनों का यूनियन किया है तो हमारे पास वाई आया. इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से कुछ भी कॉमन नहीं आया. तो इसका मतलब है ये दोनों चीख के ये दावा करने वाले हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, वाई को डिसकनेक्टेड शो करने जा रहे हैं. ये दोनों दावा करने जा रहे हैं कि वाई तो डिसकनेक्टेड है, लेकिन आपको ऊपर चीख के बता दिया कि ये कनेक्टेड है, इसे डिसकनेक्टेड कभी शो मत करना. तो ये दोनों तो आपने देख लिया. दोनों ने तो डिसकनेक्टेड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दिया. दोनों नॉन एम्प्टी भी हैं. नॉन एम्प्टी अभी नहीं हुआ बात कि ये दोनों नॉन एम्प्टी है. यहाँ पे अभी हमने किसी भी एंगल से ये पता नहीं चला कि ये दोनों जो सेट हैं ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं. ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों पार्टीशन कर रहे हैं. अब आगे देखो, वो कहता है इफ़ दे बोथ आर नॉन एम्प्टी. अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो फिर हम ये कह देंगे कि वाई हमारा, ये दोनों जो हैं वाई की सेपरेशन करने के लिए तैयार हैं. डी और दोनों, सी और डी और दोनों कर रहे हैं.
अगर 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 ऐसा हो जाता है कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो फिर y की सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन ऊपर y को तो आपने कह दिया कि ये कनेक्टेड है, इसकी सेपरेशन आप कर ही नहीं सकते। तो फिर अब ये वो बता रहा है बट y तो कनेक्टेड है, सो इन दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो खाली सेट है, या तो ये खाली है या ये खाली है। तो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब वो कहता है अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये खाली सेट है, तो आप ज़रा गौर से देखो, सी इंटरसेक्शन वाई अगर एम्प्टी है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 100% वाई और सी में कुछ कॉमन नहीं है। देखो ये वाई है, वाई और सी में कुछ कॉमन नहीं है, ये वाई है, ये वाई खड़ा है, और सी में कुछ वाई का भी एक से कोई सेट है, और सी में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है 100% वाई जो है डी का हिस्सा है। अगर अगर ये देखो y इज अ सबसेट ऑफ d, अगर अगर आपको पता चल जाता है कि d और y में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर 100% d और y में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर 100% y जो है वो c का सबसेट है। ये देखो, और यही बात आपने शो करनी थी कि y, ये आप शो करके बताओ y लाई इंटायरली, या तो वो c में आएगा या d में आएगा। तो आपने देख लिया y या तो c में लाई कर रहा है या d में लाई कर रहा है। चलो बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।